तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो बता दोस्तों कि जो कि आपके लिए बता दोस्तों, जो कि आज आपका डेट हो गया दोस्तों 24, जो कि 24 फरवरी 2023 दोस्तों। तो पता तो आज के लिए जो कि आपका दोस्तों जो भी क्लास छात्र छात्र जो कि क्लास 9 के छात्र छात्र जो दोस्तों, आज उनका जो कि विज्ञान का जो कि एग्जाम है दोस्तों, जो आज वही के जो एग्जाम में पर्सन पूछे गए दोस्तों। आज वही पर्सन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। वही पर्सन के आप लोग लेके आए दोस्तों। आप लोगों ने कितना हल किया है दोस्तों, आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों। आप लोग कितना पर्सन को आंसर दिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बता दें दोस्तों कि जो कि आपका जो कि पहला पेपर था, जो कि पहला पेपर था विज्ञान साइंस का पर्सन था दोस्तों, जो कि क्लास 9 का है, जो कि देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हो दोस्तों, जो कि एग्जाम में से 2023 का दिया गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पर्सन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए पर्सन को पहला देखते हैं। तो पहला पर्सन देखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला पर्सन आपका दिया गया द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं दोस्तों। तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, संवेग। क्या कहा दोस्तों, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, आपका हो जाएगा संवेग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पर्सन हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला पर्सन दिया गया दोस्तों, कार्य करने की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर और शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तेरहवां प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है, इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों। इसका मान हो जाएगा गुरुत्व त्वरण का मान दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 में देखेंगे दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति कौन सा नियम है। तो आपको बताना दोस्तों, ये कौन सा गति का नियम है दोस्तों। यह तृतीय गति नियम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी में दिया गया इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो इसलिए तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो का एंड तक देखिएगा दोस्तों। जो भी भी पूछे गए प्रश्न दोस्तों, उसका आप पूरा एंड तक बताएंगे दोस्तों। और जो भी प्रश्न को आप लोग कितना प्रश्न हल किया, लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आप इस प्रश्न आप लोग अपने ग्रुप में जितना हो सके दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी पर्सन छात्र छात्रा जो कि एग्जाम दिए दोस्तों, वो उस पर्सन को यह पर्सन को देख सके दोस्तों। ठीक है जी, कितना पर्सन हल किया नहीं किया। ठीक है, चलिए अगला पर्सन देखते हैं दोस्तों। पर्सन नंबर 6 का नंबर देखते हैं दोस्तों। 6 पर्सन नंबर दिया गया आपका, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया 7 नंबर का, दाब का ऐसा मात्रक है। दाब का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 8 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इसमें से जो आपका सही नहीं है उसका उसका बताना दोस्तों। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2s। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो कि अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं तो दोस्तों, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी द्रव्यमान के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, मंदन कहते हैं दोस्तों, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सम्यक संरक्षण का सिद्धांत, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों। 12 नंबर का, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/v/mv²। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसी तरह का प्रश्न आप लोग को एग्जाम में जाना दोस्तों, आपको इस जितना प्रश्न को हल करना होता है हल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। इस प्रश्न को क्या पूरा एंड तक अच्छा से वॉच कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा दोस्तों। आप जो आगे का पढ़ाई कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य होगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर का, किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा राइट आंसर होता है उत्प्लावन बल। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया आपका, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका चौगुनी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर चौगुनी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों का क्या कहा जाता है। इसे क्या क्या कहते हैं दोस्तों, 20 हर्ट्ज से कम वाले ध्वनि को। इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अश्रव्य, इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न, कोणीय वेग का मात्रक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी रेडियन पर सेकंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया, सम्यक परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी आरोपित बल के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर का, शक्ति
कैसे मात्रक, शक्ति कैसे मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है, क्या इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक हॉर्स पावर होता है बराबर है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किसी पिंड की स्थिर ऊर्जा का व्यंजक है, जो कि इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, एम जे, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1 किलोवाट बराबर है, जो कि 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन डी, इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया 24 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आवेग का ऐसा मात्रक, आवेग कैसे मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन न्यूटन पर सेकंड, इसका न्यूटन सेकंड हो जाएगा इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, स्पीडोमीटर मापता है, क्या चीज़ को मापता है दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चाल को, राइट आंसर चाल हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 24 नंबर का, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, नगण्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 27 नंबर का देखते हैं, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बढ़ता है, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ए इसका बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 28 नंबर का, प्रोटॉन निम्नलिखित में किस प्रकार का कण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, धनावेशित, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह के प्रश्न का आप लोग अच्छा का छुड़ा देना दोस्तों, जितना हो सके प्रश्न को, जितना इस जो प्रश्न हम लोग बता रहे हैं दोस्तों, इस प्रश्न को आपको देख लेना दोस्तों अच्छी तरह से, यही प्रश्न आपको अगले एग्जाम में रहने वाले दोस्तों, तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से आपको और इस वीडियो के एंड तक देखना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो कि पता होगा, जो सोडियम का जो कि सोडियम का जो नंबर इसका जो होता है, इसका नंबर जो होता है कितना होता है दोस्तों, 11 होता है। तो इस तरह से आप लोग पता कर सकते हो दोस्तों, इसका 11 होने के लिए पहला में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 8, उसके बाद क्या, देखिए 11 पूरा है मेरा, देखिए 2 8 2 10 1 11, तो 11 पूरा दोस्तों, देखिए आपका 11 किस में पूरेगा, ऑप्शन डी में पूरेगा, तो इसका राइट आंसर डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, तो तत्व कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, इसका आर्सेनिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 31 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, धातु क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर आयरन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, इसका मिश्रण क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए नंबर, बारूद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 33 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जल का जमाना क्या होता है दोस्तों, जो कि यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है दोस्तों मान चलिए दोस्तों, जल को अगर हम लोग बर्फ कर देंगे दोस्तों, फिर उस बर्फ को क्या कर सकते हैं, जल में जमा सकते हैं, जल में ला सकते हैं, वही है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे समझ गए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 34 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताना दोस्तों, कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 35 नंबर का, सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र होता है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, Na3PO4, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों, 36 नंबर का, एवोगैड्रो स्थिरांक का मान होता है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, इसका 6.022 × 10⁻23, इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है, कितना होती है दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी, इसका 3 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 38 नंबर का, बेंजीन का सरलतम सूत्र है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसका सूत्र तो आपका C6 और H6, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषक नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, पीड़कनाशी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, CO2, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, फ्लाई ऐश हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बता दोस्तों कि आपका जो एग्जाम है दोस्तों, उसमें आपको 100% दिए जाते हैं दोस्तों, आपको उसमें आपको बोला जाता है दोस्तों किन्हीं का कितना 40% का आपको हल करने रहता है दोस्तों, तो जो 40% में हल कर दिया दोस्तों। चलिए जो कि आपके एग्जाम में जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए दोस्तों, किस तरह के प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, इस तरह के आपको प्रश्न दिए गए थे कि 100% तक दिए जाते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव में। हम लोग चलिए लघुत्तरी प्रश्न जो है आपका वो देख लेते हैं दोस्तों। लघुत्तरी प्रश्न देखिए दोस्तों, आपका पूछा गया था पहला प्रश्न, एक नंबर पहला प्रश्न, आधारी राशि क्या है, जो कि पहला प्रश्न पूछा गया। तो दूसरा देखते हुए विस्थापन क्या है, यह भी प्रश्न पूछा गया दोस्तों। यह सब प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह सब प्रश्न आपको देखिए आगे चल के ये प्रश्न आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले। इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न आपको आगे चल के बहुत ही आगे काम देगा दोस्तों। इस प्रश्न बहुत कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं दोस्तों, इस प्रश्न आपको देख के जाना दोस्तों। चलिए तीसरा प्रश्न भी देखते हैं दोस्तों, न्यूटन गति के नियम, तृतीय नियम को लिखे हैं। उसके बाद चरमान दिया गया तो शक्ति क्या है। उसके बाद 5वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रतिध्वनि क्या है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों। उसके बाद छठा प्रश्न दिया गया दोस्तों, उत्प्लवकता से आप क्या समझते हैं। सातवां प्रश्न दिया गया दोस्तों, एक समान त्वरण क्या। आठवां दिया प्रश्न दिया गया दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर है। इस तरह प्रश्न जो पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आपका शॉर्ट प्रश्न जो लघुत्तरीय प्रश्न हो गया दोस्तों। अब हम लोग दीर्घ प्रश्न का देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, दीर्घ प्रश्न में आपका क्या पूछा गया है। 9 नंबर, समतल सतह से ध्वनि के परावर्तन दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। चलिए अगला दूसरा प्रश्न, 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न दिया गया आपका, कार्य की परिभाषा लिखे। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की साधारण व्याख्या करना दोस्तों। इसका जो करना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों, जो लघुत्तरीय प्रश्न का है, जो कि चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तत्व योग में दो, इसका दो अंतर लिखना दोस्तों। उसके बाद 12वां नंबर, ऊर्ध्वपातन क्या, दो उदाहरण, इसका भी लिखना दोस्तों। 13 नंबर में देखते हैं परमाणु क्या है। उसका 14वां प्रश्न देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित तत्वों के नाम लिखे दोस्तों। अब 15 नंबर, आयरन क्या है। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब प्रश्न बोल देख के एग्जाम में जाना दोस्तों। ये सब प्रश्न कई बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, समस्थानिक क्या है। 17 नंबर प्रश्न देखें दोस्तों, जल जीवन के लिए अनिवार्य, इस कथन की व्याख्या करना दोस्तों। 18 नंबर देखते हैं दोस्तों, मृदा प्रदूषण की परिभाषा लिखना है दोस्तों। चलिए 18 नंबर प्रश्न हो गया दोस्तों। अभी जो आपका दीर्घ प्रश्न है उसको भी देख लेंगे दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, समांग और विषमांग मिश्रण से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखना है दोस्तों। अब 20 नंबर पूछा गया दोस्तों, प्रश्न में हरित गृह प्रभाव एक संक्षिप्त निबंध लिखना दोस्तों। इस पर आपको निबंध पूरा लिख देना दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो कि बायोलॉजी का प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं, जो कि इससे पहले बताया था दोस्तों, आपका केमिस्ट्री का प्रश्न था दोस्तों। आप जो बता रहे दोस्तों, ये अब क्या है, देखिए दोस्तों, बायोलॉजी का प्रश्न दोस्तों। बायोलॉजी का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न, 21वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोशिका के जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। चलिए 22वां देखते हैं प्रश्न, जीन क्या है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों, 23 नंबर का, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है, इसको भी लिखना है दोस्तों। आपको ये सब प्रश्न को आपको अच्छा तरह से ध्यान में याद करके जाना दोस्तों। ये प्रश्न कई बार पूछे जा रहे एग्जाम में दोस्तों। 24वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पौधे में डेढ़ ऊतक का क्या क्या महत्व है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, थाइलोपाइटा के दो मुख्य लक्षण लिखना दोस्तों। 27 में पूछा गया था आपका, संघ आर्थ्रोपोडा के 3 प्रमुख विशेषता का उल्लेख करना। 28 में दिया पूछा गया, पशुपालन की परिभाषा लिखना दोस्तों। जो कि देखिए दोस्तों, लघु प्रश्न हो गया दोस्तों। दीर्घ प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। दीर्घ प्रश्न में पूछा गया था आपका दोस्तों 29 नंबर में, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। 30 में पूछा गया दोस्तों, पशुपालन होने वाले आर्थिक लाभों का वर्णन करें। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो कि देखिए दोस्तों, जो भी प्रश्न पूछे गए जो कि साइंस है, जो कि आज का एग्जाम दोस्तों, उस प्रश्न में क्या हल कर दिया दोस्तों। जो कि साइंस का आज के जो 9वीं क्लास छात्र के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, उस जितना भी सारे प्रश्न पूछे गए लगभग मैंने आपका हल कर दिया दोस्तों। आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव में बता दिया दोस्तों। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो यह वीडियो कैसे लगे दोस्तों, आप लोग अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो चलिए इसी तरह के वीडियो आपको डेली देखने को मिलेगी दोस्तों। इस चैनल पर नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको कई सारे एग्जाम इसी रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों।